अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान। लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाज़रीन हॉबी क्लास और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे विमेन अचीवर से। और हाँ नाज़रीन, आपको दिखाएंगे ईद की रौनकें। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। एक कपकेक ट्री में जैसे हम लोग 6 बना रहे हैं तो आप सेंटर में अलाइन करिएगा, किनारे नहीं, ताकि जब बेक हो तो इवनली बेक हो। हम लोग अपने कपकेक्स के कप को सिर्फ 2/3 भरेंगे, 1/3 ऊपर से खाली छोड़ देंगे क्योंकि ये राइस करेगा। हजारों रंजो गम झेले हैं मैंने हंस हंस कर, आंधियां आई भी तो मुझको हुआ कुछ भी नहीं। अपनी जिंदगी के सख्त मराहिल को इस खूबसूरत शेर में बयान करने वाली बेमिसाल शख्सियत का नाम है बिन्नो अब्बास रिजवी। ईद का त्योहार करीब आते ही बाजारों में हर तरफ गहमा गहमी का माहौल बढ़ गया है और खवातीन की शॉपिंग की सरगर्मियों में भी तेजी आ गई है। इफ्तार के बाद से ही बाजारों की रौनक खवातीन के हुजूम से लबरेज नजर आने लगती है। तो नाज़रीन चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हॉबी क्लास, जिसमें आमिरा आपको बताती हैं कैसे आप क्रिएटिविटी करती हैं घर बैठे हुए। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। हेलो, मैं हूँ आमिरा। आपने मुझे पहचान ही लिया होगा और आप ये भी सोच रहे होंगे आज हम किचन में क्या कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत ही टेम्पटिंग और यमी से कपकेक्स बनाने वाले हैं। देखिए, जैसे कि ये और ये जितने ही दिखने में क्यूट और ख़ूबसूरत लगते हैं, खाने में उससे ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। और आप घर बैठे बैठे 15-20 मिनट के अंदर इसको बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। तो हम लोग अभी एक छोटा सा बैच बनाएंगे 6 कपकेक्स का। उसमें हमें चाहिए होगा 1 एग, थोड़ा बड़े साइज़ का एग देखिएगा। 1 कप, आपका कप का साइज़ ये रख लीजिए, इतना बड़ा कप, इसमें 6 कपकेक्स आराम से बनेंगे। तो 1 कप मैदा छना हुआ, दैट मीन्स सिफ्टेड फ्लावर, ये देखिए। उसके बाद वील नीड 1.5 टेबलस्पून बटर। तो हमने इसको बाहर फ्रिज से निकाल के काफ़ी देर रख दिया था कि ये सॉफ्ट हो जाए ताकि ये आराम से ब्लेंड इन हो जाए। वी नीड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून एक्सट्रैक्ट वैनिला का जो हम लोग केक में डालेंगे, एंड 1/2 कप शुगर, वो भी पिसी हुई, आपकी पिसी शक्कर 1/2 कप। सबसे पहले हम लोग अपना एग को बीट कर लेंगे। एग को सबसे पहले हम लोग इसलिए बीट करके रख देते हैं ताकि वो अपने आप उसमें एयर फूलती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको फेंट के किनारे रख देंगे। अब नेक्स्ट काम आपको ये करना है, आपके घर में मिक्सी होगी या एक इलेक्ट्रिक बीटर होगा, तो उसमें आप मिलाएंगे अपना बटर 1.5 टेबलस्पून और आपकी शुगर। इसको हम लोग बीट करते जाएंगे जब तक ये सॉफ्ट और फ्लफी ना हो जाए। आप एक बड़े से कंटेनर में जो आपने बटर और शुगर को बीट किया है उसको डाल दीजिए। बटर और शुगर को बीट करने के बाद सबसे पहले हम लोग अपना ओवन प्रीहीट कर लेते हैं। तो हम लोग रखेंगे अपना टेम्परेचर 177 डिग्री सेल्सियस। ये है सिर्फ अगर आपके पास 6 कपकेक्स हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 10-15 डिग्री एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। लगाया अपना, और हमारे ऊपर और नीचे दोनों वाली रॉड्स ऑन हो जाएंगी। नेक्स्ट आप एक कपकेक ट्री में जैसे हम लोग 6 बना रहे हैं तो आप सेंटर में अलाइन करिएगा, किनारे नहीं, ताकि जब बेक हो तो इवनली बेक हो। आपने अपने कपकेक्स वाले जो आपको स्टोर्स पे मिलेगा अपने अपने पेपर कप्स लगा दिए। अब हम लोग इस शुगर और बटर में हम लोग एग मिलाएंगे अपना, जो हम लोगों ने पहले रख दिया था फेंट के। और इसी के अंदर
1 पिंच सॉल्ट, हल्का सा टेस्ट के लिए, दैट्स इट। अब इस एग, बटर और शक्कर के अंदर हम लोग डालेंगे आधा ढक्कन वैनिला एक्सट्रैक्ट। अगर आप चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो आप कोको मिला सकते हैं। हम लोग यहाँ वैनिला बना रहे हैं तो हम वैनिला बनाएंगे। एंड देन मिक्स इट वेल। देखिए कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। इसमें हम लोग थोड़ा सा मिल्क डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, ताकि इसकी जो फ्लूइडिटी है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। इसमें हम लोग फिर से इस मिला देंगे। एंड देन द लास्ट वन। कोशिश करते हैं ये पार्ट सबसे फास्ट करें, क्योंकि आप जितनी देर बैटर को बाहर रखेंगे उतना सख्त होता जाएगा और आपके कपकेक्स फिर सॉफ्ट नहीं बनेंगे। So you have to do this very fast. Okay. हम लोग अपने कपकेक्स के कप को सिर्फ 2/3 भरेंगे, 1/3 ऊपर से खाली छोड़ देंगे, क्योंकि ये राइज करेगा। हम लोग मिलाएंगे इसमें बहुत प्रिटी से कलर्स, क्योंकि हम हर कपकेक को अलग कलर का बनाएंगे। तो ये रहा हमारा ऑरेंज। इसको आप ज़रा जल्दी करिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बैटर डाल चुके हैं अंदर। टूथपिक लीजिए एंड जस्ट टर्न इट एंड यू विल सी ब्यूटीफुल swirls ऑफ कलर कमिंग ऑन। आप चाहें तो पूरे बैटर में मिक्स कर सकते हैं, मगर मुझे पर्सनली ये पसंद है इस तरह से। देन वील हैव येलो। येलो क्योंकि थोड़ा लाइट है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रैक्ट लेते हैं ताकि कलर आ जाए। एंड दैट्स इट। इसको आप फटाफट ओवन में रख दीजिए अपने। और टाइमर लगा दीजिए 20 मिनट्स का। इट्स टाइम। चलिए इसको निकालते हैं। और ये बहुत गर्म है तो इनको बहुत संभाल के इनसे काम करिएगा। इसको 5 मिनट हम लोग छोड़ देंगे कि ट्रे कूल डाउन हो जाए, और उसके बाद वील टेक दिस आउट और इसको रैक के ऊपर तो हम लोग कूल होने के लिए रख देंगे। देखिए हम इस कपकेक को बहुत आराम से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। वील मेक इट ऑरेंज। तो हमारा येलो कपकेक विद ऑरेंज आइसिंग। आप इसको ऐसे ही अलग अलग कलर्स में डेकोरेट कर सकते हैं, और इसके ऊपर कैंडल्स लगाकर इनको रात में 12 बजे सरप्राइज़ देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इतनी फास्ट बनती है। तो आपके घर में किसी का बर्थडे हो और आप भूल गए हों किसी के लिए कुछ करना, तो आप फटाफट इसको बनाकर और उनको जो है सरप्राइज़ दे सकते हैं। और ये हो गया। इसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आपने देखा कितनी जल्दी हम लोगों ने कपकेक्स बना लिए। ये सरप्राइज़ देने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ देखना चाहते हैं हमारे सेगमेंट में तो अपनी डिटेल्स आप हमें भेज सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपनी डिटेल्स आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे विमेन अचीवर से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हौसलों की उड़ान। नाज़रीन आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना करने के बावजूद अपना एक मकाम हासिल किया है। तो चलिए देखते हैं कौन है वो अजीम शख्सियत।
हजारों रंजो गम झेले हैं मैंने हंस हंस कर, आंधियां आई भी तो मुझको हुआ कुछ भी नहीं। अपनी जिंदगी के सख्त मराहिल को इस खूबसूरत शेर में बयान करने वाली बेमिसाल शख्सियत का नाम है बिन्नो अब्बास रिजवी, जिन्हें उर्दू अदब की दुनिया में वफा लखनवी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपका तारुफ करवाएंगे उनकी जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं से। आंखों में बेशुमार ख्वाब सजाने और उन्हें पूरा करने की तमन्ना रखने वाली बिन्नो अब्बास रिजवी की पैदाइश लखनऊ के एक शिया मुस्लिम घराने में हुई। बिन्नो बचपन से ही काफी ज़हीन थी और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी मुश्किल तरीन रास्तों को भी आसानी में तब्दील कर लिया। अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के लिए कॉलेज का रुख किया। ग्रेजुएशन में पूरे कॉलेज में टॉप करने के बाद बिन्नो ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। काफी जद्दोजहद और मुश्किलात के बाद उन्होंने एमए की तालीम हासिल की और फिर पीएचडी की डिग्री भी मुकम्मल की। मुस्लिम ख़ानदान, दूसरे सादात तो यही था कि ख़ानदान वाले जो हैं उंगली ना उठाने लगे। तो तब मैंने आपसे कहा ना कि मेरे इरादे हमेशा मजबूत रहे हैं। जिस तरफ जो मैं करना चाहूँगी मेरा फोकस पूरा उसी पे रहता है, मैं इधर उधर नहीं जाऊँगी। तो मैंने बस ये दुआ की थी कि परवरदिगार जिस भरोसे के साथ ये हमको भेज रहे हैं यूनिवर्सिटी, और जो इनको डाउट है कि वहाँ पे कोई एजुकेशन है, तो मैं इनकी उम्मीदों पे खरी उतरूँ, अपनी इज्जत, घर के ख़ानदान की इज़्ज़त को उसी तरह से रखूँ जिस तरह से हैं। तो इस बात पे मुझे बड़ा फ़ख्र है कि जब मैं यूनिवर्सिटी से निकल रही थी तो मुझे वाइस चांसलर गोल्ड मेडल, आप समझ सकते हैं वाइस चांसलर गोल्ड मेडल एक ही होता है पूरी यूनिवर्सिटी में, और पूरी यूनिवर्स से वहाँ पे पढ़ने आए हुए थे और मैं गोल्ड मेडल लेके निकली थी। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो टैक्स सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर फाइज हुई तब भी उन्हें लोगों की खिलाफत झेलनी पड़ी, लेकिन बिन्नो ने हिम्मत नहीं हारी और हर परेशानी का डट कर सामना किया। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई काम मेहनत से किया जाता है और आपके इरादे मजबूत होते हैं तो मंजिल आसान हो जाती है, और मेरे साथ भी यही हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज जिस मकाम पे मैं हूँ वो सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया हो। उसके लिए मैंने स्ट्रगल किया है। मर्दों के बीच ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, मगर फिर यही हुआ कि नहीं, और तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उसके बाद ही हुई है। मगर सबको ये मालूम था कि नहीं, जब ये यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ गई है तो अगर इसको इतनी अच्छी जॉब मिल रही है तो इसको करना देना चाहिए। और उसमें मेरी मदर ने मुझको बहुत ज़्यादा उन्हीं ने मदद की, कोऑपरेट किया, और जो आज मैं हूँ तो जाहिर बात है जो वालिदैन होते हैं तो उनका फ़र्ज़ ये होता है, मगर मेरी माँ ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, अहम किरदार निभाया है। बिन्नो जब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी तभी उन्होंने अपनी पहली किताब प्यारे साहब रशीद शख्सियत और शायरी लिखी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। ये किताब मर्सिया निगारी पर लिखी एक मुकम्मल किताब मानी जाती है। बिन्नो रिजवी ने पीएचडी के दौरान अपनी दूसरी किताब जदीद उर्दू गज़ल, रिवायात और इख्तिरात को कलमज़द किया और इस किताब के लिए भी उन्होंने लोगों से खूब तारीफें हासिल की। बिन्नो की तीसरी किताब उनकी खूबसूरत शायरी और नज़्म के मुकम्मल मजमूए के तौर पर जानी जाती है। वैसे तो थोड़ा बहुत कागज़ों पर रेंगने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है थोड़ा बहुत किताबों में है। मैंने एक माँ पे गज़ल लिखी हुई है, तो क्योंकि मेरी वालदा का भी इंतकाल हो चुका है और जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ तो बहुत टूट गई थी, उन्हीं के लिए मैंने ये गज़ल लिखी हुई है। तो आप कह रही हैं तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि माँ के मरने से तड़पने के सिवा कुछ भी नहीं, माँ के मरने से तड़पने के सिवा कुछ भी नहीं, सर से जो उड़ गया साया तो रहा कुछ भी नहीं। बताओ माँ को मैं अपनी कहाँ ढूंढूं ए दिल, बताओ माँ को मैं अपनी कहाँ ढूंढूं ए दिल। घर के हर सिमत में जो कोना होता है, घर के हर सिमत खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं। पहले जो दर्द भी उठा तो हुआ उसका इलाज। जाहिर बात है जब इंसान बीमार होता है उसका इलाज होता है, ठीक हो जाता है। उसी पे ये शेर मुलाज़ा फरमाए कि पहले जो दर्द भी उठा तो हुआ उसका इलाज, कैसा ये दर्द उठा जिसकी दवा कुछ भी नहीं, कैसा ये दर्द उठा जिसकी दवा कुछ भी नहीं। आपका साया ही बहुत था ज़िंदगी के लिए,
आपका साया ही बहुत था ज़िंदगी के लिए, साथ वो ले गई आप अपने, रहा कुछ भी नहीं। और ये ज़िंदगी है तो इसमें खुशी, गम, दुख, मुसीबतें, परेशानियाँ सभी कुछ शामिल होती हैं। तो ये शेर आप ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं कि हज़ारों रंज व गम झेले हैं मैंने हंस हंस कर, यानी कि जिस मकाम पे आज हूँ बहुत आसानी से पहुँच गई हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ़ ज़रूर होती है, परेशानियाँ होती हैं, दुश्वारियाँ होती हैं। उन सब का सामना करते हुए जो आगे बढ़ जाते हैं वही कोई ना कोई मकाम हासिल कर लेते हैं। कि हज़ारों रंज व गम झेले हैं मैंने हंस हंस कर, हज़ारों रंज व गम झेले हैं मैंने हंस हंस कर, आंधियाँ आईं भी तो मुझको हुआ कुछ भी नहीं। और ये एक बहुत प्यारा शेर है कि अब की टूटी हूँ तो बिखरी हूँ चूर चूर होकर, अब की टूटी हूँ तो बिखरी हूँ चूर चूर होकर, और ज़ब्त किया ऐसे के लगता है हुआ कुछ भी नहीं, ज़ब्त किया ऐसे के लगता है हुआ कुछ भी नहीं। जो दिल का दर्द था कागज़ पे लिख दिया सारा, जो दिल का दर्द था कागज़ पे लिख दिया सारा, और क्या लिखूं मेरे पास बचा कुछ भी नहीं, और क्या लिखूं मेरे पास बचा कुछ भी नहीं। बिन्नो रिजवी को उनके बेहतरीन कामों के लिए बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करने के अलावा उन्हें भारतीय नारी सम्मान, प्राइड ऑफ वुमेन, इसेंशियल वुमेन जैसे दीगर अवार्ड्स से भी नवाजा गया। मौजूदा वक्त में बिन्नो रिजवी नगर निगम में जोनल ऑफिसर के तौर पर अपनी खिदमात पेश कर रही हैं और लोगों के लिए हौसले की एक बेहतरीन मिसाल भी बनी हुई हैं। बिन्नो रिजवी की शख्सियत खवातीन के लिए एक बेहतरीन नज़ीर है जो महज अपने मजबूत इरादों के सहारे जिंदगी के असल मकसद को पूरा करना चाहती हैं। बिन्नो रिजवी के इस अजीम हौसले को आपकी सहेली अकीदत भरा सलाम पेश करती है। तो नाज़रीन, देखा आपने, अगर आपके भी इरादे बुलंद हो तो आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं हमारे इस अचीवर की तरह जिनका नाम है बिन्नो रिजवी। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी आना चाहती हैं हमारे इस प्रोग्राम में, आप भी दिखाना चाहती हैं अपनी सक्सेस स्टोरी, तो अपनी सक्सेस स्टोरी आप हमें भेज सकती हैं। और हाँ नाज़रीन, अपनी सक्सेस स्टोरी आप हमें मेल कर सकती हैं या फेसबुक पे भी भेज सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको दिखाएंगे ईद की रौनकें। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की तरफ जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे ईद की रौनकें। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सब ईद की तैयारियों में मशगूल हो चुके हैं। सब ईद के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, किस तरह वो अपनी ईद को एक्साइटिंग बनाएंगे और बहुत ज़्यादा हैप्पी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसी रौनकें छाई हुई हैं बाज़ारों में। ईद का त्योहार करीब आते ही बाजारों में हर तरफ गहमा गहमी का माहौल बढ़ गया है और खवातीन की शॉपिंग की सरगर्मियों में भी तेजी आ गई है। इफ्तार के बाद से ही बाजारों की रौनक खवातीन के हुजूम से लबरेज नजर आने लगती है। इस मौके पर खवातीन हर चीज की खरीदारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और उन्हीं में से एक जो बेहद खास है वो है जेवरात। ईद का मौका जैसे जैसे करीब तर आता जा रहा है, बाजारों में चहल पहल भी बढ़ती जा रही है। खवातीन अपने मनपसंद मलबूसात के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश में जुट गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी दुकानदारों ने खवातीन की हर डिमांड को पूरा करने की मुकम्मल तैयारी कर ली है और इसी के सबब खास तौर से ईद के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी तैयार की गई है। अमेरिकन डायमंड, कुंदन वर्क, मोती, बीड्स, स्टोन से बने जेवरात की बेशुमार रेंज खवातीन को लुभाने के लिए तैयार है। डिजाइनर ईयररिंग से लेकर खूबसूरत रिंग्स, बैंगल्स और नेक पीसेस खवातीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मैं मार्केट में आई हूँ और मैंने अपनी फ्रेंड के ईद के लिए बहुत सारी ज्वेलरीज खरीदी हैं। इन मसनूई जेवरात में जहाँ खवातीन के पसंदीदा जेवरात मौजूद हैं, वहीं नौजवान लड़कियों के लिए भी नाजुक ईयररिंग्स, पेंडेंट सेट्स और खूबसूरत ब्रेसलेट भी मौजूद हैं। ईद में जहाँ खवातीन ट्रेडिशनल लिबास में दिलकश नजर आती हैं, वहीं ये आर्टिफिशियल जेवरात उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ये आर्टिफिशियल जेवरात खवातीन को इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि ये काफी किफायती होते हैं, इसलिए हर तबके के लोग इसे बाआसानी खरीद सकते हैं। इनमें जहां खूबसूरत नेक पीसेस आपके गले की खूबसूरती बढ़ाते हैं, वहीं मेटल और स्टोन से तैयार दिलकश बैंगल्स भी आपकी नाजुक कलाइयों को रानाई बख्शते हैं।
ख़वातीन इसलिए भी इन मसनूई ज़ेवरात को तरजीह देती हैं क्योंकि उन्हें इसमें उनके लिबास के हमरंग ज्वेलरी बड़ी आसानी से दस्तयाब हो जाती है। हर खातून की ख्वाहिश होती है कि वो ईद के मौके पर सबसे खूबसूरत दिखे और ये खूबसूरत ज़ेवरात उनकी इस ख्वाहिश को करीब करीब पूरा करते हुए नजर आते हैं। तो ख़वातीन, आपने अभी तक अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग की या नहीं? अगर नहीं की तो जल्द से जल्द इन खूबसूरत ज़ेवरात को अपनी शॉपिंग लिस्ट में शामिल करें और ईद के दिन इन्हें पहनकर खूब सारी तारीफें हासिल करें। तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरह मशगूल है सब ईद की तैयारियों में। इसी के साथ नाज़रीन, मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको कि ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें सब अपने गिले शिकवे भूल करके एक हो जाते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।